महाकाल की जय जय, कूनो में चीता की एंट्री, पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन, अब वंदे भारत को हरी झंडी। यह है मोदी का एमपी मंत्र। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मोदी फिर एमपी की जनता को सौगात देंगे। वो एमपी की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब चुनावी साल में पीएम मोदी की सौगात कई मायनों में अहम है। राजनीतिक पंडित तो इन सौगातों को चुनावी मुद्दे भी बता रहे हैं, जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी और आने वाले चुनाव में इसे बीजेपी सरकार की उपलब्धियों से जोड़ेगी। खैर, पीएम मोदी एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी नेताओं में भी उत्साह दिख रहा है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की भी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और जो एक बड़ी सौगात भारत के अंदर भोपाल को, मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री ने दी थी। आज हमारा सौभाग्य है कि पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी उसी वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन पर 1 तारीख को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के नागरिक माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार हैं। मध्य प्रदेश में मोदी के दौरे समय समय पर होते आए हैं। पिछले साल भी पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कई दौरे किए थे और प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी थी। जाहिर है कि पीएम मोदी माहौल बनाने में माहिर माने जाते हैं और उनका चुनावी साल में मध्य प्रदेश आना कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रहा है। हालांकि कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला कर रही है। मध्य प्रदेश में जो नज़र है, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि 6-8 महीने मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव है तो हर पार्टी अपने अपने आप को फोकस कर रही है। तो मोदी जी भी उसी कड़ी में एक हैं, लेकिन वो कुछ भी करते रहे, मध्य प्रदेश का इस बार का जो आवाम है वो पूरी तरह जान गया है और 2023 में 100% इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करना हो या नामीबिया से आए चीतों को कूनों में छोड़ना या फिर महाकाल लोक का लोकार्पण करना हो, मोदी ने शुरू से ही एमपी को तवज्जो दी है और अब 2023 में भी बीजेपी ने मोदी की इन्हीं सौगात को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो एमपी के लिए मोदी के मंत्र की क्या काट निकालती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, पीएम मोदी का एमपी मंत्र आखिर क्या है? सवाल नंबर 2, एमपी में मोदी के फेवरेट प्रोजेक्ट को बीजेपी भुनाएगी? सवाल नंबर 3, चुनाव से पहले मोदी के दौरे क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोदी का एमपी मंत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और आने के साथ बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश जिस तरह से सघन रूप से उनका बार बार आना हो रहा है, उसके पीछे जाहिर तौर पर पार्टी की एक बहुत सुविचारित रणनीति ये है। मोदी इस समय निर्विवाद रूप से भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है और एक ऐसा चेहरा है जिनका आना लोगों के मन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। और यही एक बड़ी वजह है कि जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे वहाँ बढ़ जाते हैं और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे भारतीय जनता पार्टी का विशेष जुड़ाव इसलिए भी है कि संगठन की दृष्टि से ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि अगर संगठन का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नवाचार, कोई भी नई परंपरा, कोई नई रीति नीति आरंभ की जाती है तो उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल और एक बड़ी लंबी सूची सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी से लेकर अभी तक चली आती है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी एक बार फिर हैं। अमित शाह जी भी निरंतर हैं, उनका भी आना लगातार जारी है और मैसेज बहुत साफ है कि वो आते हैं, फिर कहीं महाकाल लोक के लिए आते हैं, कभी रानी कमलापति स्टेशन, वर्ल्ड क्लास स्टेशन के उद्घाटन के लिए आते हैं, कहीं आदिवासियों के लिए आते हैं और वो आते रहेंगे निरंतर, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका आना और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये चाहते हैं
कि मोदी जी का निरंतर आना होता रहे, जिससे उसकी धमक चुनाव के पहले मतदाताओं के मन में भी उतरे और उसका एक सकारात्मक प्रभाव भी हो। इसी पर हम आज बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम और बीजेपी के सीनियर लीडर, युवा नेता। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। राजेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, विंध्य की आवाज़ हैं वो, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और मनोज सैनी हमारे पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, वो भी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और पहला सवाल मनोज जी से ही आरंभ करता हूं। मनोज, किस तरह देखते हैं, एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और जाहिर तौर पर इसके अपने निहितार्थ हैं, राजनीतिक मायने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यदि मोदी के इस दौरे को हम देखें शरद जी, तो 2014 के बाद से करीब करीब 24 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं, तो ये अपने आप में एक अलग तरह का रिकॉर्ड बन जाता है। और अब तो निश्चित रूप से 24 भी सामने है, 23 भी सामने है, तो ये दौरा और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन महाकाल लोक में जिस तरह वो लगातार अपना समय बिताए, या फिर हम कूनों की बात करें, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे कहीं ना कहीं जनता को जोड़ती है और उसका असर भी दिखाई देता है। और मोदी के चेहरे की जो बात बार बार सामने आती रही है, एक बार फिर उसी तरफ आप देखिए कि यदि फौजी मेला लगता है तो फौजी मेला में कौन जाएगा? फौजी मेला में वही जवान युवा पहुँच रहे हैं जो समझ रहे हैं कि भारत की सामरिक क्षमता किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से मेड इन इंडिया की बात हो रही है। और मेड इन इंडिया की बात होती तो फिर स्वाभाविक तौर पर भारत सरकार की बात होती, मोदी सरकार की बात होती, वो बच्चे घर में जाकर भी बात करते होंगे। इसी तरह यदि डिफेंस का कल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उसमें भी मध्य प्रदेश को चुना गया है। और इसमें G20 भी दिखाई देता है कि अलग अलग राज्यों में पहुंचना और ये बताना कि भारत अब सिर्फ दिल्ली में सिमट कर नहीं रह गया है, लेकिन जो मुद्दा है वो है मध्य प्रदेश। और मैं आपको एक जानकारी और भी दे रहा हूँ कि ये है, और इसके बाद एक और जहाँ से मिश्रा जी आते हैं, बिंद की तरफ भी शायद दिखाई देंगे मोदी जी। अगला जो दौरा होगा वो बिंद का होगा, तारीख में नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन निश्चित रूप से मोदी की नज़र है। और 23 से ऐसा लगता है कि 24 का रास्ता तय होगा और रास्ता मध्य प्रदेश होगा। राजेंद्र मिश्रा जी की तरफ चलता हूँ। मिश्रा जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विंध्य दौरे की तरफ संकेत कर रहे थे मनोज जी। मैं सोच रहा था कि शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि काश इसी तरह प्रियंका जी आती, इसी तरह राहुल जी आते। सोनिया जी तो अब उतनी सक्रियता से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नहीं है, और कांग्रेस के जितने बड़े जी हैं वो भी आते, एक माहौल तो बनता है। अब मैं कहता हूं अगर प्रियंका जी ही आती, आना ही चाहिए उन्हें, और हो सकता है पाइपलाइन में हो। बहरहाल, किस तरह से देखते हैं आप प्रधानमंत्री जी के दौरे को? जी शरद जी, बिल्कुल ठीक बात आपने और मनोज जी ने भी, दोनों ने यहाँ पर बात कही है। मैं तो केवल इस दौरे को इस रूप में देखना चाहता हूँ और प्रदेश की जनता को और कांग्रेस जनों को भी इसी रूप में कहता हूँ कि देखना चाहिए। एक्चुअली जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चीता का जिक्र कर रहे हैं, या कॉरिडोर की कोई बातचीत कर रहे हैं, या रेलवे स्टेशन की बात जिसको अध्यक्ष जी ने कहा उनके भाजपा के, ये तो सब एक बहानेबाजी है और एक तरीके से विषयांतरित करने का विषय है। एक्चुअली इस बार की भाजपा डरी है, सहमी है, और डरी और सहमी 2023 को लेकर के कम, जो 2018 में जो स्थिति इनकी बनी वहां भी इसी तरीके से लवरेज थे। और फिर आपने देखा कि परिणाम आते आते केंद्र की सत्ता को सहायता लेने के बावजूद भी अंततः 114-15 सीटें, 16 सीटें कांग्रेस की हुई और कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार उस समय गिराई गई, उसको इस देश में, प्रदेश की जनता ने, हमने सबने देखा। ये बात भी सच है जिसका बार बार शिवराज जी जिक्र कर देते हैं कि जब चुनाव हुआ दोबारा से तो हम ज्यादा बहुमत से जीत करके आए। मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता इस बात को जानती थी कि जिस तरीके से सरकार गिराने का खेल चला और जिस तरीके से इस सरकार को संरक्षण केंद्र का प्राप्त है, इस अधूरे मिडटर्म में इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला। भाजपा सुसंकित है, डरी हुई है, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, शिवराज सिंह से लेकर के, प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के, कि आने वाले समय में अब समय आ रहा है कि आप लोग अगर निर्भय हैं मिश्रा जी, तो अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, तो कांग्रेस एकदम निर्भय है, वो बिल्कुल एकदम आश्वस्त है, क्या है इस तरह की भावना है उसके भीतर? निर्भयता का प्रश्न नहीं है, तैयारी का प्रश्न है सर जी।
और तैयारी जैसा आपने कहा शुरुआत में ही आपने हमको इशारा किया है, अगर मोदी जी आएंगे तो आप सोचते हैं कि प्रियंका जी नहीं आएंगी, आप सोचते हैं कि राहुल जी नहीं आएंगे, आप सोचते हैं कि कमलनाथ जी का तो दौरा ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले यहाँ का बन चुका है। तो इसलिए मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस तैयारी के सिलसिले में ऊपर से नीचे तक 2023 की तैयारी और अब तो परिस्थितियां आज का ही आप देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी जिस अंचल में थे, एक पूर्व सांसद कांग्रेस बीजेपी का आदि कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है माखनलाल जी ने। जी चलिए मैं लौटता हूँ अभी दूसरा राउंड है, अभी आपके पास बहुत कुछ है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपने सुनी बात मनोज सैनी जी की भी और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र जी की भी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा, कांग्रेस का आरोप आपने सुनी लिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भय में है, चिंता में। बहरहाल वो उनकी बात है, आप किस तरह देखते हैं और क्या कहते हैं? देखिए शरद जी, सबसे पहले आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जिस प्रकार से इंदौर में घटना हुई और लगभग 36 लोगों की अकाल मृत्यु हुई, तो हम उनकी तरफ अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, पार्टी की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। और जो भी आवश्यक कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम उसमें उठा रही है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण हमने जो कल प्रधानमंत्री जी का दौरा था प्रस्तावित जिस प्रकार से, जिसमें एक छोटा सा हम लोगों ने रोड शो और इस प्रकार का आयोजन भी किया था उनके स्वागत का, वो सभी आपकी जानकारी में ही है, हम लोगों ने निरस्त कर दिया है। और अब परिवर्तित कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 11वीं वंदे भारत ट्रेन जो है, वो सोचिए मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन होने जा रही है, तो तीनों में एक एक है। तो मुझे लगता है, और आपको तो खुशी होना चाहिए शरद जी कि आपका ग्रुप जिस विश्व स्तरीय स्टेशन से जुड़ा है, जिसको बना रहा है, प्रधानमंत्री जी दूसरी बार वहां पर आकर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसको लोकार्पित करेंगे। लोकार्पित करेंगे मतलब हम 8 घंटे में अब दिल्ली का सफर वंदे भारत का आप आनंद ले पाएंगे इस आधुनिक युग में, और 11वीं ट्रेन ये होगी। ये बात सही है, बिशा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोकतंत्र में दलों को डरना चाहिए और परिणामों से सहमना चाहिए शरद जी, क्योंकि जनता को समझने का यही तरीका है और उसके बाद जनता के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं, कल ही का हमारा लगभग 12,000 शिक्षकों को हमारी सरकार ने नियुक्ति आदेश दिए हैं। आपने भी शायद उस खबर को चलाया है, जिसमें उच्चतम माध्यमिक के लगभग 2,000 शिक्षक हैं, 3,000 माध्यमिक में हैं लगभग, और लगभग 7,000 के लगभग प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं। तो आज मैं उनको भी बधाई देता हूं कि इन शिक्षकों ने लंबी मुझे लगता है कि इंतज़ार के बाद ये सुखद अनुभूति हुई होगी कि इन 13,000 शिक्षकों को, 12,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो हाँ साहब, हम तो सहमते हैं, हम इनके लिए काम करना चाहते हैं और पॉजिटिव वर्क करना चाहते हैं। और मुझे लगता है, देखिए, लोकतंत्र में जनादेश से तो सहमना चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, और डरना चाहिए जनता के रुख से। जनता जैसा चाहेगी वैसा प्रतिनिधि दिया जाना चाहिए। जनता जैसा चाहती है उन नीतियों पर और उन तरीकों से और उन विषयों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता हमको पाकिस्तान और चीन से नहीं डरना है, हमने कभी। लेकिन हाँ साहब, जनता जनार्दन है, उससे हम सहम के काम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, और करते रहेंगे शरद जी। यही कारण है आज 17-18 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या शिवराज सिंह चौहान जी हों, दोनों के मैंने एक एक उदाहरण प्रस्तुत किए आपके सामने लोकार्पण के। एक मैंने नियुक्तियों के संदर्भ में कल का रखा, और एक आने वाले क्रम में वंदे भारत लोकार्पित होने जा रही है। यानी कि हम डिलीवरेबल्स पर काम कर रहे हैं शरद जी, और स्वाभाविक है कि हम जब डिलीवरेबल्स पर काम करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम इनकी गिनती तो कराएंगे साहब। और इसी पर हम आपसे शरद जी हाथ जोड़कर मांगेंगे कि हमको यदि इसी प्रकार लगातार बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। शिक्षकों को इसी प्रकार से लगातार नियुक्ति आदेश एक उदाहरण के तौर पे मैंने रखा, यदि सबको हमको स्थापित करते रहना है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर चुनिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। तो बेहतर यह है कि हम इमोशनल इश्यूज की बजाय रैशनल इश्यूज पर चुनाव लड़ें और लोगों का अभिमत लें, और हाँ, जनादेश से सहमें और समझें, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं लौटता हूँ।
मनोज जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने एक एक्नॉलेज किया है जिससे इत्तेफाक मुझे नहीं लगता कि कोई भी उससे सहमति नहीं जताएगा। निश्चित तौर पर राजेंद्र मिश्रा जी का भी जो कहना था वो ये कहना नहीं था, उन्होंने भी माना कि हम निर्भय नहीं हैं, हम तैयारियों में डटे हैं। लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने उसको जिस तरह से एलॉबरेट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि 2018 में कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जिसको ध्यान में रखकर 2023 में जाना बहुत जरूरी है। वो क्या था, उसकी सबसे बेहतरीन विश्लेषणकर्ता भारतीय जनता पार्टी ही है। तो निश्चित तौर पर उसका सबसे मूलार्थ यही है कि आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है और आपको चिंता करनी है। अगर आप डर शब्द को हटाना भी चाहें तो आप चिंतित रहिए, हमेशा नतीजों को लेकर चिंतित रहिए। और चिंतित व्यक्ति निश्चित तौर पर चिंतित कहिए या फिर हमेशा परिणाम को लेकर बहुत ही केंद्रित व्यक्ति कहिए, संगठन कहिए, तो वो आगे बढ़ता है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करें तो आप ये चिंता का तत्व, सतर्कता का तत्व किसमें अधिक देखते हैं, या दोनों ही इक्वल स्टेटस पे खड़े हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि दोनों ही दल उसी जगह खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक संगठन की बात होती है तो निश्चित रूप से वो तो कांग्रेस लगातार मानती है कि उनका संगठन बेहतर है और उस संगठन की तरह हमें भी काम करना है और उस तरफ कांग्रेस बढ़ी भी है। लेकिन शरद जी, यहाँ बड़ा साफ है कि मोदी का चेहरा जब सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें नगण्य हो जाती, पीछे छूट जाती, क्योंकि वो अलग तरह के मुद्दों के साथ आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें दिखाई देती है और जनता को सीधे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जो कनेक्शन है वो कितना बेहतर आपका है, और भारतीय जनता पार्टी जो कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था 2018 में, उसी को और बेहतर तरीके से बढ़ाना चाहती है। और उसका रास्ता कौन तय करेगा? उसका रास्ता मोदी तय करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के मुखिया है, कई सारी ऐसी सौगातें उन्होंने दी है। कल भी कमलनाथ, देखिए आप, वो भी इंदौर जा रहे हैं। आज एक नई नियुक्तियां, एक निश्चित रूप से आने से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा जब मकन सोलंकी जो पूर्व सांसद थे वो कांग्रेस के साथ जा गए। बहुत प्रयास किया उनको रोकने का, वो नहीं रोके। उससे 4-6-8 दिन पहले फिर एक चीज़ देखने को मिली। तो दोनों ही दल उस तरह की तैयारियों में लगे हैं कि कैसे हम बेहतर तरीके से काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि पूरा केंद्र भी लगा, और जब बड़े नेताओं का नेतृत्व मिल जाता है, बड़े नेताओं का सहयोग मिल जाता है तो चीज़ें और आसान हो जाती है। इस मामले में आप पाते हैं कि संगठन और बड़े नेताओं का सहयोग, इसमें बीजेपी कांग्रेस से कुछ कदम आगे खड़ी दिखती है। निश्चित रूप से वो दिखती भी है। और बार बार आप देखिए ना, अंदाजा लगाइए, एक हफ्ते 10 दिन के भीतर यदि 4 बड़े नेता मध्य प्रदेश की धरती को आ जाए, एक अमित शाह आते हैं, वो उस जगह स्थान बनाते हैं जो छिंदवाड़ा है, जो कि गढ़ कहा जाता है। दूसरी तरफ नड्डा साहब आते हैं तो फिर वो यहाँ आकर बूथ की बैठक कर लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं, राजनाथ सिंह 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं। निश्चित रूप से यदि केंद्र के नेतृत्व मिलता है, केंद्र के नेताओं का आशीर्वाद मिलता है, तो उसमें 1 और 1 2 हो जाते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कहती है 1 और 1 11 हो जाते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ रही, पर कांग्रेस को थोड़ा सा इस तरफ विचार करने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट बात है मिश्रा जी। यही वो एक अंतर है जिसकी तरफ हमने शुरू में भी ध्यान आकर्षित किया, आप सभी का भी और व्यूअर्स का भी, कि ये एक अंतर है कि, और ये बहुत शुरू से ये अंतर है, ऐसा नहीं है कि ये इस समय बढ़ गया। भले ही आप इसको कहें कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता या डर है जिसकी वजह से बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति आरंभ से ये रही है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावों के पहले उनके फेरे दौरे मध्य प्रदेश में बढ़ जाते हैं, बड़े नेताओं का, प्रभारी तमाम लोगों का आना बढ़ जाता है। ये एक बड़ा अंतर है। बहरहाल आपके पास कमलनाथ जी हैं जिनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, फिर भी आप क्या स्ट्रेंथ अपनी मानते हैं कांग्रेस की, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास ये खनक कर दमक कर कहता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी पेस बैटरी खड़ी हो जाए लेकिन कांग्रेस मुकाबले में मजबूती से डटी है? जी, मेरा पूर्ण विश्वास है शरद जी, जिन नेताओं का आपने सिलसिलेवार गिनती गिनाई, ये कोई मध्य प्रदेश पर नहीं, जिन राज्यों में जब चुनाव होता है वो आक्रामक मुद्रा में वहां पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव दिख रहा है, आएंगे जाएंगे, ये एक प्रक्रिया है। आपने कहा कि आप किस विश्वास पर, तो मेरा पहला और आखिरी विश्वास सिर्फ और सिर्फ है मध्य प्रदेश की जनता पर। मध्य प्रदेश की जनता ने इनके इस तरीके के कृत्यों को पूरे तरीके से अध्ययन कर लिया है, और इसी के चलते अब आप देखते जाएं कैसे इस परिस्थितियां, जिसका जिक्र मनोज जी ने भी अभी कर दिया। एक पूर्व सांसद ने आज ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके हफ्ता भर पहले आप देखें तो मध्य भारत से
देशराज सिंह जी इनके यहाँ विधायक होते थे, उनका लड़का यादवीन अभी हफ्ता भर पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहाँ तो छोड़ दीजिए, राहुल जी के साथ में घटनाक्रम जिस तरीके से बना, कर्नाटक का एक विधायक इनका बीजेपी का आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो एक तरीके से वातावरण में, माहौल में परिस्थितियां अपने आप दिखने लगती है। कोई बड़ा चेहरा है, बड़ा व्यक्तित्व है, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ, आपने भी कहा, मोदी जी का जिक्र किया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुलसी बाबा ने लिखा है कि जे हित करत रहे तय पीड़ा। जब समय में गड़बड़ाता है और जब जनता कोई फैसला करने का मन बना लेती है तो तमाम सारे बड़े चेहरे भरभरा करके गिर जाते हैं। और आने वाले समय में इन परिस्थितियों का आगाज शरद जी आपसे और मनोज जी आपसे और हमारे मित्र वाजपेयी जी जो मुस्कुरा रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, उनके इस मुस्कुराने में व्यंग्यात्मक शैली है, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है। आप देखते रहिएगा जो आगाज मुझको दिखाई पड़ रहा है जनता की ओर से और नेताओं से, जिसकी इस बात को कोई समझता ही नहीं है कि कब कहां किस जगह खड़े रहना। तो इसलिए ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसमें कांग्रेस की ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसा मेरा शरद जी मानना है। मुस्कुराहट परखने में आपका जवाब नहीं, मैं भी थोड़ा सतर्क होकर मुस्कुरा रहा था जब आपने ये बात कही कि मेरी मुस्कुराहट में कहीं कोई ऐसा तत्व तो नहीं है कि आप उसको भी पकड़ लें। बहरहाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये विनोदात्मक एक टिप्पणी है, उसको किसी और संदर्भ में ना लिया जाए। जी डॉक्टर वाजपेयी। सभी विद्वान है, मिश्रा जी भी विद्वान है जी, तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं तो बस इतना निवेदन कर रहा हूँ, मेरी मुस्कुराहट उन 15 लाख प्लस महिलाओं के लिए है जो लाडली बहन के रूप में इतने कम समय में पंजीकृत हो गई हैं कि जब पंजीयन के फॉर्म ऑनलाइन डाले जा रहे थे शरद जी, तो हमारा पोर्टल जो है वो बैठ गया। तो फिर उसके बाद जो संस्था है निजी, उसको ऊपर शिवराज जी ने उसकी पूरी बैठक ली कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं और कन्याओं की स्कीम होती है उसमें अच्छे रजिस्ट्रेशन हमको मिलते हैं। तो मेरी मुस्कुराहट मिश्रा जी उन महिलाओं के लिए है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं आपको एक और, मक्खन सिंह जी गए, देखिए हमने पूरा प्रयास किया, आप लोगों ने भी माना, हमारे सांसद गए, सभी लोग गए, बात करके आए, उसके बाद उनका अधिकार था, उन्होंने पार्टी बदल ली। तो ये मैं नहीं समझता, इसको मैं बहुत झटके जैसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ध्यान होगा शरद जी कि सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा। एक फोटो आप बता दीजिए जिसमें सिंधिया जी के पास जाकर इतने किसी सीनियर लीडर ने बात करी हो या कर रहा हो, या उसका कोई फोटो आया हो, 2-4 लोग एक घर गए हों, कमलनाथ जी गए हों, दिग्विजय सिंह गए हों। तो सर ऐसा नहीं होता, ये परिस्थितियां दलों में बनती है, लेकिन अपने लोगों से प्यार किया जाता है, उनसे बात की जाती, फिर उसके बाद उनका निर्णय अपना निर्णय होता है और वो स्वतंत्र है, हम उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए साहब, लोकतंत्र है, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, लोकतंत्र में जनता की चिंता करिए। तो 1-2 लाइन मैं भी आपको सुना देता हूं मिश्रा जी, कि भरोसा भरोसा विश्वास ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूरज की मानिंद सफर में रोज निकलना पड़ता है। ऑलमाइटी सन रोज सुबह उगता है, रात तक आपके साथ सफर करता है, आपसे पूछता भी नहीं है और उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो उन पे कहा है सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। मिश्रा जी, कमलनाथ जी को कहिएगा कि बैठे बैठे दिन बदलेंगे, कांग्रेस इसके भरोसे ना रहे, इसके भरोसे ना रहिए, मेहनत करिए साहब, कर्म करिए। बाकी ठीक है, आपका प्रारब्ध होगा, जनता आपको पसंद करेगी, आप बना लीजिएगा, हमें करेगी, हम अपना विषय रख रहे हैं, तो बहनों का 15 लाख से अधिक बहनों का आशीर्वाद हो सकता है हमको मिले। तो मुझे लगता है इट इज़ अ फेयर ट्रायल और हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। और एक बात का मुझे लगता है और जिक्र होना चाहिए शरद जी आज, कि मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण जनता, मध्य प्रदेश की उत्सवी जनता और मध्य प्रदेश का सौहार्द, आज जब पत्थर चल रहे हैं, घटनाओं की आपके पास सूचनाएं आ रही हैं, तो शरद जी आज हम लोग बहुत अच्छे से विकास की बात कर रहे हैं, आपका चैनल विकास की बात कर रहा है, आज हम पथराव की नहीं कर रहे हैं मिश्रा जी, ये हमारी निशानी है। तो इस बाइपोलर पॉलिटिक्स को खासतौर से आपके विंध्य में ज़्यादा खतरा है मिश्रा जी, हम बनाए रखें और विकास परक ही रखें। आइए इस प्रतिस्पर्धा में खुलकर भाग लें और जनता का कल्याण हो। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, और आज भी मैं कहूँगा कि तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश में राजनीतिक सौहार्द का भी जो स्वरूप है वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो निर्विवाद रूप से अभी भी नज़र न लगे उसको, और इसी रूप में वो चलता रहे। जहाँ राजेंद्र मिश्र जी भी हैं जो वरिष्ठ पीढ़ी के हैं, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हैं जो युवा पीढ़ी के हैं,
लेकिन उनकी बातचीत की शैली जितनी गरिमा और शालीनता के सिरों को छूती है वो स्तुत्य है, प्रणम्य है, नमन है उसको। मनोज, बहुत कम वक्त है मेरे पास। प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित तौर पर वो फिर आएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टेशन में दूसरी बार आना है उनका, फिर कुछ चीज़ें वो कहेंगे क्योंकि उनका एक ही एजेंडा रहता है कि वो उन्हीं चीज़ों पर बात करना अधिक पसंद करते हैं जो भारत को और देश को और जिस राज्य में है उस राज्य को आगे ले जाकर खड़ा करें। जाहिर तौर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं संभावित हो सकती हैं, रेलवे से जुड़ी हुई, वर्ल्ड क्लास स्टेशन से जुड़ी हुई, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। किस तरह इसको देखते हैं आप? देखिए, डिफेंस को लेकर कुछ नई बातें जरूर कल यहाँ देखने को मिल सकती, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह 2 दिन से यहाँ मौजूद है, तो डिफेंस को लेकर हमें लगता है कोई बड़ा एक ऐसी बात जरूर देखने को मिल सकती है, जानकारी है। दूसरी तरफ ट्रेनों की जहाँ तक बात है तो ये युवाओं को जोड़ने का एक प्रयास होगा जिसमें युवाओं के लिए मैसेज होगा। लेकिन एक और खबर है जिस पर भी चर्चा हो जाना चाहिए कि कल स्वर्गीय सुभाष यादव जी की पुण्यतिथि है, तो सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। अब ये अरुण यादव जी का एक शक्ति प्रदर्शन, जैसे कांग्रेस के भीतर ऐसी चर्चा थी, वो भी होगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा मुझे लगा। चलिए, ये राजनीति के प्रदर्शन हैं और ये चलते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे पर निगाह रखिए। निश्चित तौर पर इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी और उसके सबसे ताकतवर नेता पर कांग्रेस की दृष्टि हमेशा होती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, भत्ता पर बवाल, सत्ता का सवाल। नमस्कार।